गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक और नए दिन की। तो सुबह का मौसम इतना प्यारा हो रहा है, इतना प्यारा हो रहा है कि क्या बताऊं। और मेरी कब नींद खुली थी, 4 बज के कुछ मिनट हो रखा था। इतनी तेज़ आंधी, तब बारिश नहीं हो रही थी लेकिन तब इतनी तेज़ आंधी चल रही थी कि क्या बताएं। मतलब फड़ 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 मैंने अपनी विंडो से बाहर झाँका, इतना फड़ 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 पे पेड़ पौधे यहाँ वहाँ लदड़ पदड़, इतने आंधी। और जब फिर थोड़ा उजाला हुआ जगी तो इस तरफ के ये 3 पौधे गिरे, पौधे नहीं साइनिंग के 3 गमले गिरे हुए थे, तो इनके उठा करके नीचे का झाड़ू पोछा करके मैं आ चुकी हूँ और फिलहाल नहा भी चुकी हूँ। तो अब मैं चलती हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। तो मैं छत में फूल लेने के लिए आई थी, लेकिन बारिश की वजह से फूल थोड़े से ऐसे हैं, तो जो थोड़े बहुत खिले हैं उन्हीं फूलों को ले लेते हैं। जैसे कि ये वाले फूल तोड़ लेती थोड़े से। गुड़हल का फूल तो एक भी नहीं, मतलब लगे खूब सारे उस पर, लगे बहुत सारे लगे, लेकिन बारिश की वजह से ना तोड़ने जैसे नहीं हैं दिए। और वो पिंक वाले ले लेती हूँ, ये भी ले लेती हूँ, कितने क्यूट क्यूट से है ना, ये भी ले लेती हूँ 2-4। आज हमारे मंदिर में पूजा होने वाली है 12-13 दिन बाद, क्योंकि गांव में वो ताई जी ख़त्म हो गए थे, तो इस वजह से मंदिर में पूजा नहीं हो रही थी, लेकिन अब मंदिर में पूजा होगी। तो ये देखिए मंदिर है, कल रात को पूरी साफ़ सफाई कर दी थी, लेकिन आज पूजा करनी थी इसलिए एक बार हल्का हल्का साफ़ सफाई और कर लेते हैं। और भाभी शायद बाथरूम में कपड़े धुल रहे हैं, आवाज़ आ रही है, तो हल्की हल्की साफ़ सफाई कर लेती। पहले यहाँ फ्लावर्स रख देती हूँ जो लेकर के आएगी। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। सुबह मैं मानो को स्कूल ड्रॉप करके आ गई थी, क्योंकि आज है संडे, लेकिन बोर्ड है तो फिर उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं। और कल रात को ही, वैसे तो वो दिन में बोर्ड था, हमने कहा जब तक स्कूल से नोटिस मैसेज कुछ नहीं आएगा तो कोई हम नहीं मानेंगे, लेकिन सच में एक्स्ट्रा क्लास थी उसकी, तो उसको मैं मॉर्निंग में ड्रॉप करके आ गई थी। बाकी फ़िलहाल दिन का 12 बज चुका है, 12 से ऊपर का टाइम हो चुका है, और ब्रेकफास्ट सबने कर लिया, काम धाम सारे चुके हैं, लंच की तैयारी करते हैं। एक्चुअली लंच में आज हम बनाने वाले हैं लौकी की खिचड़ी, लौकी और मूंग के दाल की खिचड़ी। जो कुछ खाएंगे तो वो खा लेंगे, और नहीं तो फिर अदरवाइज जो हम कल मैंने चावल बनाया था ना, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा चावल हो गया था, तो ज़्यादा चावल बचा है, तो फिर वो ना हम फेंकना नहीं है, इसलिए हम उसको फ्राई करेंगे। हाँ, फ्राई करेंगे। और फ्राई करना बहुत अच्छा लगता है गाइस। और बाई चांस वो कम नहीं पड़ा तो हमारे पास कद्दू की सब्जी भी है। ब्रेकफास्ट में कद्दू की सब्जी बनी थी, तो रोटी बनी। तो कल वाली वीडियो भी मैंने अभी 12 बजे अपलोड करी है, नहीं तो और दिन नॉर्मली मैं क्या रात को ही वीडियो एडिट करना शुरू कर दी थी, फिर बीच बीच में जैसे जैसे टाइम मिलता वैसे वैसे एडिट करती हूँ, लेकिन कल रात को नहीं टाइम मिला था। तो क्योंकि कल इसलिए क्योंकि कल मंदिर की सफाई करते करते ही 10 बज गया था, फिर उसके बाद डिनर हुआ, फिर उसके बाद सोने भी हम 11:30 बज गया था कल का, और इस वजह से कल वीडियो एडिट पे लगाया नहीं था। तो अभी थोड़ी देर पहले ही सारा अरेंज करा, उसको फिर लगाया, वीडियो एडिट करी और अपलोड पे लगा दिया है। उसको प्लीज़ देख लिया करिए, हमारी वीडियोस बहुत कम लोग देखते हैं, पता नहीं क्यों, कोई बात नहीं, लेकिन मैं कंटिन्यू डालूंगी, देखते हैं कब तक क्या रहता है, कैसा रहता है। तो फिलहाल किचन में चलती हूँ और बनाती हूँ क्या, लौकी की खिचड़ी बनाती हूँ। और मम्मी को मलाई वलाई निकाल के, भगोना निकाल के दे देती हूँ, क्योंकि मम्मी मलाई बनाएंगे तो आज हमारे घर में घी बनने वाला है। और क्या, बस फिर खिचड़ी की पहले तैयारी करती हूँ, मम्मी को निकाल के दे देती हूँ, मम्मी अपना करते रहेंगे, मैं किचन में अपना काम करती रहूँगी। तो चलिए चलते हैं। ऐसे बोली कि आज हमारे घर में घी बनने वाला, जैसे इससे पहले हमारे घर में जिंदगी में घी नहीं बना। दीदी की तरह आज हम तीनों ने ग्रीन ग्रीन पहना, और ये दोनों बहनों ने बिल्कुल सेम सेम कपड़ा पहना है। मेरा कैमरा शायद गंदा रहा, मैं साफ करके करती हूँ। और रही घी की बात, हमारे घर में हर महीने घी बनता है,
लेकिन हमारे घर के बच्चों को घी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो ख़त्म हो जाता है जल्दी से। तो इसलिए जब दोबारा बनता है तो एक्साइटमेंट रहती है कि हमारे घर में घी बनने वाला है, इसलिए मैं ऐसे बोल रही थी, क्योंकि घी बनता है और ये कुछ ही दिनों में हमारे बच्चे ख़त्म कर देते हैं। ये वाला घी मिलता है। बदतमीजी क्यों बोलती है, इतनी गंदी है यार ये। चाची आपको हटाना पड़ेगा ये वीडियो। मैं नहीं हटाऊंगी। और रही घी की बात, हमारे घर में हर महीने घी बनता है, लेकिन हमारे घर के बच्चों को घी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो ख़त्म हो जाता है जल्दी से। तो इसलिए जब दोबारा बनता है तो एक्साइटमेंट रहती है कि हमारे घर में घी बनने वाला है, इसलिए मैं ऐसे बोल रही थी, क्योंकि घी बनता है और ये कुछ ही दिनों में हमारे बच्चे ख़त्म कर देते हैं। गाइस ये लड़की मुझे बहुत परेशान करती है। लड़की दादी तो मक्खन बना रही है क्योंकि हमारे घी बन रहा है, इसलिए। इसका टाइप का बैटर टाइप का थिक बैटर टाइप का बन जाएगा। तो इसको रखेंगे कढ़ैया में, इसको गरम करेंगे। मैंने कल आज दादी आज हमने रोटी बनाई। आज मैं आपने जितनी रोटी खाई ना सब मैंने बनाई थी। आपने आज जितनी रोटी खाई ना सब मैंने बनाई थी। मम्मी से पूछ लेना, झूठ बोल रही हूँ तो। सब मैंने फुलाई थी। बेली थी, पूछो मम्मी से। एकदम गोल बनाई थी, एकदम गोल। और मुझे तो हलवा भी बनाना आ गया। घी रखो। चाची वो अपना काम कर रही है, वो बना रही है खिचड़ी। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ ये लौकी की खिचड़ी। तो ये लौकी अवंतिका बट के जैसे क्यों बोल रहे हो? वो ऐसे होती है। वो ये लौकी और ये हम ऐसे बनाएंगे। और ये है मूंग की दाल और चावल। तो चावल की क्वांटिटी बहुत कम है, 2 चम्मच मूंग की दाल और 1 चम्मच चावल, लौकी। तो ये बनेगी खिचड़ी। गाइस तो अगर आपको ऐसी गंदा गंदा खाना है, बिल्कुल फाइनेंस वाला टेस्ट। अगर आपको गंदा गंदा खाना है खिचड़ी टाइप का, तो आप हमारे चैनल जरूर देखिएगा। अरे बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी दाल होती है। ये बच्चे के अंदर, लेकिन हम मम्मी को मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो ये मम्मी और मैं खा लेंगे। बाकी लोग फ्राइड राइस के लिए प्याज कट कर दिए, उसको बाद में फ्राई करूँगी जब मम्मी को लेकर के जाऊँगी तब। आप पहले मैं अब उसके बाद मेरे बाल बना देना। मेरे को इरिटेशन हो रही है, मेरे सर में मैंने चोटी बांधी है, देखिए गाइस। और इसमें जाएगा ये इतना सा जीरा, इतना सा नहीं, जीरा और मिर्च अच्छा खासा। और इसको थोड़ी देर ऐसे, मैं इसमें प्याज भी नहीं डालूंगी क्योंकि ये सादा बनाएंगे। प्याज से थोड़ा मीठापन आ जाता है ना, इसलिए। यार मुझे भी खाना बनाना सिखा दो। देखो इसको, देखो जाओ दादी लगे। आप क्या बोले? बटर खोलना है? बोलो ढक्कन दबा। अब मैं थोड़ा इसमें पानी डालूं। अब ये इसका बैटर टाइप का बन जाएगा। पानी डालना भी थोड़ा सा जरूरी है। बैटर टाइप का बनता है कि ऐसे सेपरेट हो जाता है? अलग हो जाता है ना दादी ये? हाँ। अच्छा गाइस अलग होता है, बैटर नहीं बनता है। मुझे नहीं पता इसलिए मैं ऐसे बोल दिया था। गाइस आज इन लोगों ने जितनी रोटी भी खाई थी मैंने बनाई थी। और पहाड़ में क्या है कि आंधी तूफान आ चुका है। बस इधर पे पापा से बात करेंगे। पापा भी पहाड़ में है। तो वो भूकंप आया, वो पागल है, भूकंप आधी आई आधी। हाँ आई तो है। खतरनाक बारिश। दिखाओ दिखा दे। बारिश भी हो रही क्या? वही तो इतने तेज छींटे रोड में पड़ रहे थे। अरे कहाँ गए? बताओ। अंधेरा है एकदम। बहुत चलो अंधेरा हो चुका मजा आई फिर। है। और एक चीज ना, इधर बात हो रही है, बात चलता है। और एक वो कल या परसों सभी के मोबाइल में बीप बीप अलार्म करके टाइप बजाता है बहुत, जैसे वो मतलब वो गवर्नमेंट की तरफ से एक अलार्म बजाया था, वो सभी के मोबाइल में आया था वो अलार्म अचानक से। वो क्या था पता है? वो ना गवर्नमेंट ना चेक कर रहा था कि जैसे ये एक वो कुछ कर रहे होंगे, उसके लिए वो क्या चेक कर रहे थे कि जब अगर हमारे इधर पे भूकंप या कोई ऐसी वैसे भूकंप वाली आपदा आएगी, इधर तो और तो क्या ही आएगा, लेकिन ऐसी कोई आपदा आएगी तो अगर गवर्नमेंट, क्योंकि इन लोगों के पास तो मौसम सबकी जानकारी रहती है ना, तो ये पहले से हम लोगों को वार्निंग मतलब सतर्क करने के लिए, इसके लिए वो टेस्टिंग कर रहे थे कि अगर कभी भूकंप आएगा और इस तरीके से हम यहाँ से अलार्म चालू कर देंगे तो सबके मोबाइल में बजेगा नहीं बजेगा करके।
वो टेस्टिंग थी। अब अगर कभी इन फ्यूचर बड़ा भूकंप या ऐसा कुछ होता है तो पहले मोबाइल में बजने लग जाएगा, जिससे कोई ऐसे ओपन एरिया में या ऐसी जगह में तो वो सेफली मतलब इधर उधर हो जाए, इसलिए था वो। क्या करना होता है, टेबल के नीचे जाके बैठ जाओ। अरे अब कोई खुले आसमान के नीचे वहाँ टेबल का मिलेगी तो वो पहले अलार्म बजा देंगे, जिससे कि इंसान अपनी सेफ्टी का कुछ तो जुगाड़ इतना करे। बड़ा घर ये गिरेगा तो क्या ये मेरे टेबल नहीं गिरेंगे क्या? नहीं, ये नहीं गिरते। देख लिया गाइस, अभी क्या करी थी, ये जो ऑन था इसको अपने मुंह में लगाई थी, ये जो केबल होता है। तमीज। एक लड़की ने अपने मुंह में ऐसे लगाया, इधर लगाया था उसने, इधर इस तरफ पे, और जैसे ही उसने थोड़ी देर हटी वो मर गई बेचारी, बिलबिलाते बिलबिलाते। क्या क्या बोले? तो इसमें चांदा सिट्टी लगने देते हैं, फिर देखेंगे इसको। गाइस फिर हमारी शाम होगी जिसमें ज्यादा थोड़ा सा ही होता है दाल वाल। चल जा रही दादा को लेने, क्योंकि दादा का संडे में भी स्कूल है, उसका हमेशा संडे में स्कूल होगा, तो जब मेरी छुट्टी होगी तो वो स्कूल जाएगा। हमेशा नहीं, अभी कोर्स का इशू है ना, टीचर्स ने कोर्स करवाया है, प्रिंसिपल पीछे लग गई होगी कि अप्रैल का कोर्स भी अभी तक नहीं हुआ है, तो इस वजह से वो ये वाला घी पे गाँव ले जाएंगे, ये या वो है ना कोई सा, यही ले चलेंगे। बाल्टी में रखूंगी, हैं? कम होगा तो फिर थोड़ा मलाई तब तक हो जाएगी, फिर उसको बना के उसी में डालेंगे। हाँ, घी भी तो चाहिए ही वहाँ। और नहीं तो क्या चाहिए, कभी कभी कुछ बनाएंगे। तो लंच रेडी है, फ्राइड राइस, कद्दू की सब्जी, थोड़ी सी चटनी, और ये है लौकी की खिचड़ी। तो हम लोग लंच करते हैं और फिर उसके बाद शाम हो गई। शाम को ये हमारा एक जो फैला हुआ जेड प्लांट था, जो कि बहुत अच्छे से फैल चुका था, इसकी मम्मी आज कटिंग कर रही थी, क्योंकि मम्मी का मानना था कि इसको ना हम लोग बोनसाई टाइप का बनाने की कोशिश करते हैं। उसमें टाइम बहुत लगता है, लेकिन कोशिश करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ना अजीब सा ही फैल गया था। लग तो बहुत अच्छा रहा था हालांकि, लेकिन फैल चुका था, तो इसलिए मम्मी इसकी थोड़ी सी कटिंग करके फिर इन कटिंग्स को थोड़ा सा कहीं कहीं लगा देंगे, क्योंकि हम नहीं फेंकते हैं बिल्कुल भी, हम जेड प्लांट को तो नहीं फेंकते हैं। हम छोटे छोटे पॉट्स में भी अपने ये जेड प्लांट को उगा देते हैं, क्योंकि ये ईजी ग्रोइंग प्लांट है इसलिए। और तो मम्मी इसके पहले तो मम्मी ने सोचा था कि थोड़ा जो एक्स्ट्रा है उन्हीं की कटिंग करेंगे, लेकिन जब कटिंग करते रहे तो फिर मम्मी ने इसकी पूरी कटिंग कर दी। और फिर उसके बाद मम्मी ने जो कटिंग छटाई करके जो भी निकले थे उनको मम्मी दूसरा एक हमारा पॉट खाली था उसके अंदर इसको लगा रहे थे, और मम्मी ने बहुत अच्छे तरीके से उसको लगाया। उसके बावजूद बहुत सारे बच गए थे, क्योंकि इतना फैला हुआ प्लांट था ये हमारा। तो फिर उसको मम्मी ने और एक और पॉट को खाली करके उसमें भी लगा दिया, और उतने में फिर सामने वाली भाभी आए गए थे, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा मुझे भी दे दीजिए, मैं भी लगाऊंगी। तो फिर मम्मी ने थोड़े से कुछ टहनियाँ उनको भी दे दी थी। गुड इवनिंग, तो शाम हो चुकी है, मैं छत में आ गई हूँ और अच्छी हवा चल रही मस्त। दिन में अच्छा नैप लिया और फिर अब शाम हो गई है, छत में आ गए हैं। तो फिलहाल मैं छत में झाड़ू लगाने के लिए आई हूँ, क्योंकि कल आंधी बहुत चली थी ना, तो थोड़ा कूड़ा, ज़्यादा कूड़ा नहीं हुआ है वैसे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कूड़ा हुआ है, तो झाड़ू लगा लेते हैं। कांजी का आसन सूख चुका है हाँ, लेकिन कांजी को इसी के ऊपर सुलाएंगे, मतलब इसमें सुलाएंगे वैसे तुम लोग। तो कांजी की मैंने ड्रेस चेंज कर दी थी, और अभी मैं इनके लिए आइसक्रीम लेकर आई हूँ, और लड्डू गोपाल जी लोगों को और राधा जी को आइसक्रीम खिलाते हैं, उसके बाद उनको सुला देते हैं। आओ भोग लगाओ मेरे कहना, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे कहना। ऐसा भोग लगाओ मेरे लड, ऐसा भोग लगाओ मेरे लड्डू। जिया चुप रहो, सबे अमृत हो जाए मेरे काना, काना। तो गाइस हम मच्छरदानी लगा के कांजी लोगों को सुला देते हैं।